Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. Portugal supports the African Common Position and the aspirations of Brazil and India to become permanent members. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। ये आवाज सुनी ना आपने, ये आवाज है यूएनएससी के 19वें सत्र के दौरान की है, जहां कुछ देशों को छोड़ दे तो लगभग पूरी दुनिया इस बात पर एकमत हो गई है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। विश्व के बड़े और छोटे देशों के नेताओं ने एक स्वर में भारत की परमानेंट सीट के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन कर दिया। भारत जो एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है, उसको परिषद में परमानेंट सदस्य के रूप में देखना अनिवार्य बताया जा रहा। सबसे पहले माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सुरक्षा परिषद कई प्रमुख सुरक्षा और शांति मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थ है और इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद की परमानेंट सदस्यता का विस्तार कर दिया जाए और इसमें जापान, भारत, जर्मनी, ब्राजील और अफ्रीकी महाद्वीप को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका ये बयान सीधे तौर पर भारत के समर्थन में था और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत जैसे देश को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का मौका मिलना ही चाहिए। अब ये है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, जिन्होंने यूएनएससी में भारत और ब्राजील को परमानेंट सदस्यता देने का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि लिप्सन का भारत और ब्राजील के साथ ऐतिहासिक संबंध है और ये उचित होगा कि इन दोनों देशों को सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्यता दे दी जाए। अब इसी बैठक में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक विस्तृत बयान में सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया और इसमें भारत की परमानेंट सदस्यता का पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा, हम परिषद में परमानेंट अफ्रीकी प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं और ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी स्थायी सदस्य होने ही चाहिए। स्टारमर का ये बयान दिखाता है कि यूरोप के कई देश भारत की वैश्विक भूमिका को पहचान रहे और उसे मजबूत कर रहे हैं। तो वहीं कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी स्पष्ट रूप से भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट सीट का समर्थन किया। मैक्रोन ने कहा कि एक पुनर्गठित और प्रतिनिधित्वपूर्ण यूएनएससी में भारत की स्थायी उपस्थिति न केवल सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को बढ़ाएगी, बल्कि ये वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगी। ये जानना भी जरूरी है कि यूएनएससी के मौजूदा 2 परमानेंट सदस्य अमेरिका और रूस ने भी भारत के परमानेंट सदस्य बनने का समर्थन कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने पहले ही कहा है कि भारत को परिषद में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए और रूस लंबे समय से भारत का समर्थन कर ही रहा है। इन दोनों महाशक्तियों के समर्थन से ये संभावना और मजबूत होती जा रही कि आने वाले समय में भारत यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बन जाएगा। खैर, यूएनएससी में सुधार की मांग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसे वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा। ब्राजील, जापान, जर्मनी और अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ साथ भारत का नाम सबसे प्रमुखता से उभर रहा है। विश्व की बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं साफ कह रही हैं कि यदि सुरक्षा परिषद को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुसार पुनर्गठित किया जाए तो ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य कर सकती है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पूरी दुनिया भारत के लिए एक साथ खड़ी हो गई है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।